अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई यूनिट है 2.4 राइटिंग, एक्सरसाइज है 1 इंडिविजुअली रीड द स्टोरी गिवन बिलो। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टोरी है, इसे पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है टू ब्रदर्स। तनवीर एंड जुनैद वर ट्विन ब्रदर्स। They both looked exactly alike, but in personality they were quite different in nature. Junaid always thought carefully before doing anything, while Tanveer did things without thinking. Their father thought of a plan to make Tanveer realize that he should think before doing things. So, दो भाई हैं, ट्विन ब्रदर हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट इनकी पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जुनैद जो है वो हमेशा करने से पहले, कुछ भी करने से पहले हमेशा सोचता है, जबकि जो तनवीर है वो बग़ैर सोचे समझे कुछ भी कर देता है। तो इसके पापा जो थे वो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा वरिड थे, परेशान थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया ताकि वो तनवीर को रियलाइज़ करा सकें कि हमेशा सोचना चाहिए कुछ भी करने से पहले। So, one day he called the two brothers and told them that he had saved enough money to buy one of them a bicycle. Since he made money only for one bicycle, he had decided to set up a competition. The one who would win the competition would get the bicycle. The competition was that both of them should set out right after the morning prayers and walk a distance as much as each one could and return by sunset. The one who would manage to complete the task would get the prize. Both the twins readily agreed. अब इसके बाबा ने जो प्लान बनाया था वो क्या था? दोनों बेटों को बुलाया, दोनों भाइयों को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने इतने पैसे जमा किए हैं कि उनसे एक साइकिल आ सकती है। जैसे कि साइकिल एक आ सकती है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक कंपटीशन सेट किया। अब कंपटीशन क्या था कि दोनों सुबह नमाज फ़जर के बाद, सुबह की नमाज के बाद घर से निकलेंगे और उतना फ़ासला तय करेंगे जितना वो तय कर सकते हैं, और सूरज गुरूब होने से पहले जो घर पे वापस पहले आएगा तो उसे बाइसिकल जो है प्राइज़ के तौर पर दी जाएगी। अब दोनों ट्विंस इस बात पर रेडी हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ द ब्रदर्स सेट ऑफ एज यूजुअल। तनवीर स्प्रिंटेड ऑफ इन ऑर्डर टू कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस एंड विन द प्राइज, बट जुनैद हेल्ड बैक एंड थॉट अबाउट व्हाट ही शुड डू बिफोर सेटिंग ऑफ। अब अगली सुबह ब्रदर जो है, दोनों भाई जो हैं वो निकल पड़े, बट तनवीर जो है वो हमेशा की तरह बगैर सोचे समझे इस बात में था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस कवर करना है और प्राइज़ को विन करना है। जबकि जुनैद जो था वो थोड़ी देर रुका और उसने सोचा कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। ठीक है, सो तनवीर रैन फार अहेड टू द एंड ऑफ द टाउन एंड फर्दर बिकॉज ही वांटेड द प्राइज. जुनैद ऑन द अदर हैंड वॉकड until midday and turned around to return home. When Tanveer felt that he had run far enough and Junaid would never be able to catch up with him, he turned around to return home. Unfortunately, because he had been running so fast, Tanveer was very tired, so the return was slower. When he finally returned home, long after sunset, he found that Junaid was already home. तो अब क्या हुआ? तनवीर जो है वो इतना आगे चला गया कि टाउन से भी बाहर निकल गया, मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा फासला तय कर लिया। और जब उसे ऐसा लगा कि जो तनवीर मतलब कि मेरा भाई जुनैद अब मुझे कैच नहीं कर सकेगा, जितना मैंने फ़ासला तय किया उतना नहीं फ़ासला तय कर पाएगा, तो फिर वो वापस मुड़ा। जबकि जुनैद ने क्या किया? जुनैद जो है वो दोपहर तक चला और फिर उसने अपने घर की तरफ रुख कर लिया ताकि वो सूरज गुरूब होने से पहले अपने घर पर पहुंच जाए। जबकि तनवीर जो है वो चलता चला गया इस उसमें कि वो सबसे आगे निकल जाए। ठीक है, तो अब जब तनवीर जो है वो घर पर आया तो उसने देखा कि जुनैद तो पहले ही घर पर है और वो भी आया भी था तो सनसेट के काफ़ी बाद, यानी सूरज गुरूब होने के काफ़ी बाद जब वो घर पे पहुंचा तो उसने देखा कि जुनैद तो ऑलरेडी घर पर मौजूद है। तनवीर demanded his price for running very far, but his father pointed out that he had not returned within the time he was supposed to be back. Therefore, the prize would be given to Junaid because he had completed the task according to instruction. So तनवीर ने आकर अपने प्राइज़ की डिमांड की कि मेरा इनाम। तो इसके बाबा ने कहा कि प्राइज़ जो है उसे मिलेगा जो टाइम पर घर पर वापस आएगा। तो उस हिसाब से जो प्राइज़ है वो जुनैद को मिला, क्योंकि जुनैद ने जो अपना टास्क है, अपना कॉम्पिटिशन जो है वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो किया है, कंप्लीट किया है। तो
ये स्टोरी थी जिसमें इसके बाबा ने इसे रियलाइज़ करवाया कि हमेशा कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। अब इसके क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं क्या हैं। आफ्टर यू हैव रीड द स्टोरी, वर्क इन पेयर्स एंड ओरली डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। द डिस्कशन विल प्रिपेयर यू फॉर द राइटिंग टास्क दैट फॉलोज। अब जैसे कि हमने ये स्टोरी पढ़ी, अब अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ें और इस बारे में डिस्कस करें। इसके बाद आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन ए है, व्हाई वाज द ट्विन्स फादर वरीड? सो आंसर है, ट्विन्स फादर वाज वरीड बिकॉज हिज वन सन तनवीर डिड थिंग्स विदाउट थिंकिंग। अब उसके बाबा, ट्विन्स के जो बाबा थे वो क्यों वरीड थे? क्योंकि उसका जो एक बेटा तनवीर था वो हमेशा बगैर सोचे समझे चीज़ें किया करता था। अब 2 है, व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू? तो फिर इनके बाबा ने क्या सोचा करने का? सो ही डिसाइडेड द प्लान to make Tanvir realize that he should think before doing things. अब 3 है, who won the competition? Why did he win? अब competition कौन जीता और क्यों जीता? अब जुनैद won the competition because he thought before running far away. अब who lost the competition? Why did he lose? So Tanvir lost the competition because he did not think before running so far. क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा इतना दूर जाने से पहले। What lesson do you think तनवीर learnt? अब आपको क्या लगता है कि तनवीर ने क्या सबक सीखा? तनवीर learnt the lesson that always think before doing anything, कि हमेशा कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पर है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप चाहें तो ऊपर वाली स्टोरी से बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। नैरेटिव ऐसे लिखना है। अब नैरेटिव ऐसे किस पे लिखना है? इमेजिन दैट यू आर तनवीर्स टीचर. You wanted him to win, but he was not successful. What do you think he should do not to do? अब इस बारे में आपने ऐसे लिखना है जैसे कि हमने अभी ऊपर क्वेश्चंस के आंसर दिए। आप उन आंसर्स को भी अपने नैरेटिव ऐसे में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट अ नैरेटिव ऐसे कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का जो रीज़न है, क्या रीज़न था? ऊपर आपके चैप्टर जो स्टोरी है उसमें दिया हुआ है कि 2 ट्विन्स थे। एक जो था, दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट थी। एक जो था वो हमेशा कुछ भी करने से पहले सोचता था, दूसरा कुछ बगैर सोचे समझे कर देता था। सो इसके बाबा ने इस कॉम्पिटिशन को डिसाइड किया। ठीक है, आप ये रीज़न लिखेंगे ऊपर से। फिर है स्टेट व्हाट ही डिड एंड व्हाई। क्या किया उसने, वो भी पूरा पैराग्राफ ऊपर जैसे कि हमने पढ़ा शामिल है। जैसे ही सुबह हुई वो निकल गया और वो ये सोच रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि मैं वापस कैसे पहुंचूंगा, उसने बल्कि ये सोचा कि मैं इतना आगे आ जाऊं कि जो मेरा भाई है वो मुझ तक ना पहुंच सके। ठीक है, व्हाट ही डिड एंड व्हाई। सो इसमें ये आ जाएगा डिस्क्राइब व्हाट हिज ब्रदर डिड। अब साथ हमें ये बताना है कि इसके भाई ने क्या किया। इसके भाई ने घर से निकलते पहले सोचा था कि आखिर उसे करना क्या है। ठीक है, ये भी ऊपर मौजूद है। एक्सप्लेन हु वॉन द कॉम्पिटिशन एंड व्हाई। तो जुनैद जो है वो जीता था और क्यों जीता? क्योंकि उसने सोचा कि उसे क्या करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स दैट तनवीर मेड। अब तनवीर ने क्या किया? बगैर सोचे समझे ही निकल गया, सोचा नहीं कि उसे क्या करना है। ठीक है, एक्सप्रेस योर रिग्रेट एंड एक्सप्लेन हाउ यू वुड लाइक हिम टू चेंज। अब हमें ये बताना है कि आप किस तरह से चाहते हैं कि ये चेंज हो। ठीक है, तो आप इस नैरेटिव ऐसे के लिए बिल्कुल ऊपर से हेल्प लेकर अपना ऐसे लिख सकते हैं और चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अब है एक्सरसाइज नंबर 3। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3। थिंक ऑफ वन स्टोरी रिलेटेड टू यू और समवन यू नो क्वाइट वेल। शेयर योर स्टोरीज विद ईच अदर। सेलेक्ट वन ऑफ द स्टोरीज फॉर राइटिंग अ नैरेटिव अकाउंट, देन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू राइट अ नैरेटिव ऐसे। अब नैरेटिव ऐसे लिखना है। अब नैरेटिव ऐसे होता क्या है? बेसिकली स्टोरीज़ पे बेस होता है। ठीक है, जैसे कि अब हमने स्टोरीज़ पढ़ी। एक सबक आमूज स्टोरी थी, 2 भाई थे, दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट थी। उसके बाबा ने एक प्लान बनाया, कंपटीशन किया और अपने बेटे को रियलाइज़ कराया कि उसे कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। तो इसी तरह की कोई भी स्टोरीज़, फॉर एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हैं योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। आपका जो पहला दिन था स्कूल का वो कैसा रहा? तो देखिए वो स्टोरी की तरह आप एक किस्सा बयान करेंगे। ठीक है, आप एक स्टोरी बताएंगे अपने बारे में, या फिर रेनी डे इन कराची। ठीक है, या फिर लास्ट डे ऑफ स्कूल, या फिर अ बस एक्सीडेंट, अ कार एक्सीडेंट। देखें इस तरह के जो एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स, या फिर लास्ट डे ऑफ स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, अ रेनी डे इन कराची। ठीक, स्टोरीज़ हैं वो आप इसमें नैरेटिव ऐसे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो
कुछ टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड के नरेटिव में आप क्या लिख सकते हैं, इनके जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये जो वीडियो था आपको अच्छे समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।